सो फाइनली हम कटरा के होटल रूम पहुंचे। हमने एक ही रूम लिया था क्योंकि हमें सिर्फ अपना लगेज रखना था, थोड़ा फ्रेश होना था, तैयार होना था और उसके बाद शाम में चढ़ाई शुरू करनी थी। क्योंकि जर्नी करके आए थे तो सब थके पड़े थे। उसके बाद बारी बारी से सब फ्रेश हुए, उसके बाद सब रेडी हुए। उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया जो कि था सबको रेडी करना। मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, इनफैक्ट मुझे बहुत शौक है इस चीज़ का। मुझे इतना पसंद है कि मैं मेकअप यूज करूँ ना करूँ, मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो रहते हैं। अपार्ट ऑफ दिस, यहाँ पे अब माँ रेडी हो चुकी हैं। अब बारी आती है दी की। माँ को ज़्यादा मेकअप तो लगाना था नहीं, सिर्फ मॉइस्चराइजिंग लगाती हैं क्रीम, वो उन्होंने लगा लिया। उसके बाद दी रेडी हुई, दी को रेडी करा। उसके बाद ये हमारे हैं आयुष जी, सबसे चॉकलेटी बॉय। सो इनको भी अभी तो धीरे धीरे ये जवानी के मोड़ पे आ रहे हैं तो पिंपल्स निकल रहा है। सो इनको भी मॉइस्चराइजिंग लगाएं, सनस्क्रीन लगाएं। पूरा पोत पोत के मैंने इनको सनस्क्रीन लगाया। सो सबको तैयार करते करते बीच बीच में मैं भी रेडी हो चुकी थी। और उसके बाद हम यहाँ पे अब सभी लोग रेडी हो चुके हैं और अब निकलते हैं। हम सभी लोग हो चुके हैं रेडी और अब जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, क्योंकि माता रानी का दर्शन करने में अब कराना पड़ता है रजिस्ट्रेशन और सबको मिलती है आई कार्ड। और हम लोग सब लेडीज़ लोग फाइनली रेडी हो चुके हैं और जेंट्स आगे गए। फिलहाल ये है हमारा चढ़ाई वाला लुक, सेम। ऑलमोस्ट सभी ने वाइट ब्लू ब्लैक का कॉम्बिनेशन करके ड्रेसेस पहने हैं। और ये रहे मेरे पति देव, दी, आयुष, साहिल, माँ और पीछे मैं। सो हम सभी लोग जा रहे रजिस्ट्रेशन कराने और हम पहुंचे हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, क्योंकि अब इस आईडी के बिना जो है वो एंट्री बैन है, मतलब एंट्री नहीं मिलेगी आपको। सो ये आईडी कार्ड लेना बहुत ही ज़रूरी है। सो मेरा और माँ का हो चुका है रजिस्ट्रेशन, बाकी लोग करा रहे हैं। जीत का भी हो गया रजिस्ट्रेशन और हम सब अपना अपना आई कार्ड अब पहनेंगे। रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा वक्त लगता नहीं है, बस जाओ, सामने कैमरा के सामने खड़ा हो, आपका एक फ़ोटो क्लिक होगा और उसके बाद आपका आधार कार्ड लिया जाएगा। आधार कार्ड नंबर से वो लिंक्ड होता है। उसके बाद आपको आई कार्ड मिलेगा। उसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। दोपहर के 1-2 बज चुके हैं और अब हमें लगती है भूख। सो हम पहुँचते हैं खाना खाने को और ये रहे हमारे वेटर साहब। आलू पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा, मिक्स पराठा, पनीर पराठा, लच्छा पराठा, सादा पराठा। बेटा वेटर हो गया। सो आयुष के इस लिस्ट के बाद हमने अपना अपना डिसाइड करा कि हमें क्या क्या खाना है। उसके बाद सबने अपने पसंद का ऑर्डर करा और यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है। हमने जमकर खाना खाया मस्त। मैंने आलू पराठा मंगवाया था, बाकी सबने रोटी, मिक्स वेज, दाल ये सब मंगवाया था। फिर हम सब ने खाना खाया भर पेट, क्योंकि हमें पैदल चलना था। सो ऐसा कहा जाता है कि आपको भर पेट खाना खा के आपको चढ़ाई शुरू नहीं करनी है, बट हमें शाम में चढ़ाई करनी है और अभी दोपहर हो रहा है। सो हम सब ने खाना खाया और उसके बाद हम खाना खा के निकलते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद और खाना खाने के बाद हम वापस निकलते हैं अपने होटल रूम में, क्योंकि वो होटल रूम हमें जो है वो वहाँ से खाली करना है और जो लगेज है वो वापस रखना है। क्योंकि अगर हम अभी निकलते हैं तो हम लौटेंगे कल शाम तक। इस वजह से वो जो कमरा है वो खाली करना पड़ेगा, क्योंकि और भी लोग गेस्ट आएंगे तो वहाँ ठहर पाएंगे। जो हमारा लगेज है वो लगेज काउंटर पे रखा जाएगा। उसके बाद हम पहुँचते हैं धीरे धीरे पैदल चल के, क्योंकि वहाँ की जो रास्ते होते हैं वो ऊपर की ओर होते हैं, पहाड़ी रास्ते होते हैं और हमारा जो होटल रूम था वो भी थोड़ा पहाड़ी इलाके में था। सो हम वहाँ धीरे धीरे चल के पहुँचते हैं अपने होटल रूम और लगेज जो है वो रखवाते हैं। हम निकालते हैं सारा लगेज। सो लगेज को लगेज काउंटर पे रखने के बाद यहाँ पे सभी लोग डंडे ले रहे हैं, डंडे। जो बुजुर्ग लोग हैं सब अपना अपना यहाँ पे सहारा ले रहे हैं। ऐ देखा जाए, माँ का तो चलो ठीक था, इन लोग का हमको समझ में नहीं आता है कौन से बुजुर्ग हैं इन लोग। मैं नहीं लेगा, तुम बुजुर्ग नहीं मैं लेगा, मैं नहीं लूँगी आप लोग। क्योंकि चढ़ाई में सबसे ज़्यादा आपका साथी होता है तो यही होता है। तो सभी लोग डंडे ले रहे हैं, मैं और साहिल सिर्फ नहीं लिए, बाकी सभी ने डंडे खरीदा। और फिर उसके बाद माँ का शूज़ हमने लिया, क्योंकि चलने में शूज़ बहुत ही आरामदायक होता है, कंफर्टेबल होता है। उसके बाद अब हम चढ़ाई शुरू करेंगे यहाँ से, थोड़ा मार्केट वार्केट विजिट करने के बाद। सो यहाँ है मेन पॉइंट, मेन गेट यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद हम यहाँ से अब चढ़ाई शुरू करेंगे माता रानी के जयकारे के साथ। देखो कितना ऊपर चढ़ना है,
वहाँ भी जाना गुरु, वहाँ से वैसे वैसे देखो उधर भी जाना है, वो ऊपर ऊपर वहाँ भी जाना है। अब गया भैया। सो हमने अपने ज़रूरत का सामान लेके मतलब अपना एक सेट कपड़ा लेके और उसके बाद हमने वापस चढ़ाई शुरू की। तो फाइनली हम लोग अब चढ़ाई शुरू कर चुके हैं, अपना अपना सहारा ले चुकी हैं दोनों लाठी और मेरा पति भी फॉर्मेलिटी के लिए लाठी ले चुका है, बस मैं और साहिल नहीं लिए, बाकी सब ले चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। जीजू जोर से बोलिए, साहिल जोर से बोलिए जय माता दी। आयुष बोला जय माता दी, मुँह बोल लिया ना, बहुत है। जय माता दी। यहाँ से एंट्री करना और यहाँ बहुत ही खूबसूरत जय माता दी काट के पौधों को लिखा हुआ है, जय माता दी। और इसी लेन से हमें एंट्री करना है और ये रहा माता रानी का भवन जहाँ पे हमें जाना है। तो माता रानी के चढ़ाई के साथ हमने जय माता दी का, जोर से बोलो जय माता दी का हमने पट्टी लिया, जो कि हमें माथे पे बांध के, कुछ लोग हाथ में बांधते हैं, कुछ लोग माथे पे बांधते हैं, बट मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आता है। जब भी तीर्थ यात्रा पे जाओ तो मैं ये ज़रूर बांधती हूँ। सो जय माता दी का हमने पट्टा लिया और उसके बाद जीत ने मेरा बांधा, फिर मैंने जीत का बांधा, इसी तरह से हमने एक दूसरे का बांधा है। अगर आपको ये पट्टी और डंडे चाहिए तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि नीचे से ले, क्योंकि नीचे जो है वो कॉस्ट कम पड़ता है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे वहाँ कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो साचे दरबार की जय, जय माता दी। नहीं वहाँ से हाँ, सुर्पनखा है ये, सुर्पनखा। सो यहाँ पे मेन गेट है जहाँ पे एंट्री होती है और चेकिंग भी होता है। जेंट्स की जो लाइन है वो अलग थी और लेडीज की जो लाइन है वो अलग थी। चेकिंग पॉइंट पार करा हमने और फिर उसके बाद आगे पहुंचे हम बाणगंगा में चलते हैं। मैडम ने डिसाइड किया कि हम खाली पैर ही चढ़ाई करेंगे। सो मैडम की यात्रा जारी है। जय माता दी। और पर्सनली मैंने ये डिसाइड करा कि मैं नंगे पाँव ऊपर तक जाऊंगी। सो मैंने अपने शूज जो हैं वो खोल दिए। सो हम बाणगंगा पहुंचे और वहां पे ठंडे ठंडे पानी से हमने अपने पैर धोए और उसके बाद हम चढ़ाई शुरू किए माता रानी के जयकारे के साथ।